साथ में छोड़ेंगे, तेरा साथ में छोड़ेंगे। ओम शांति। परम शिक्षक, ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें रोज ज्ञान अमृत पिलाते हैं, जिसमें बहुत सी आज्ञाएं, बहुत सी शिक्षाएं, बहुत से फरमान हम सब बच्चों को देते हैं। और जो बच्चे इस अमृत को धारण करते हैं, उन आज्ञाओं पर चलते हैं, श्रीमत की पटरी पर आंख बंद करके बस आगे बढ़ते हैं, वो मंजिल के समीप पहुंच जाते हैं। जो ईश्वरीय फरमानों को सिर माथे रखते हैं, वो फरमान बरदार बन जाते हैं। तो बाबा तो हमें संपूर्ण सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ मंजिल तक पहुंचाने आए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना अपनी देही अभिमानी स्थिति से, आत्म अभिमानी स्थिति से अशरीरी बनकर बाप समान वाणी से परे जाने की इस तैयारी के अंदर अपने आप को कितना समर्पित करें। तो आज की मुरली भी हमें बाप समान बनने की विशेष शिक्षाएं दे रही हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। वचन लिया है ना कि बाबा आप जो कहोगे हम मानेंगे, तो प्रतिज्ञा करके फिरना नहीं है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर है, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बिल्कुल एकांत यानी एक के अंत में जाकर देही अभिमानी, बॉडी में रहते मैं देह की मालिक, देही कौन हूँ? शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। सब बनना चाहते हैं तो एकांत में जाकर देही अभिमानी, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। ऐसे ही चक्र लगाते रहते हैं। फिर क्या होता है? बाप शिक्षा देते हैं। फिर बाप शिक्षा देते हैं क्या? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु तरीका क्या था? बाबा कहते हैं परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। देह अभिमान में आकर याद करते थे। अब
महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, मुख से बार बार बोल बोल कर वो याद नहीं है। अब क्या करना है? प्रैक्टिकल, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा पिता को याद करना है। यह भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ये तो दुनिया में भी कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, याद करो याद करो, परंतु कैसे याद करना है, वो विधि क्या है, ये समझना है कि आत्मा भी स्टार है और परमात्मा भी स्टार है। सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो। इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत करते हैं पर माया क्या करती है? भुला देती है। अब अभुल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूलें करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है क्या? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो क्या होगा? तो तुम सतु प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ? विश्व के मालिक, कहाँ? प्रजा, दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे। समझते हैं ऐसे कई, है ना? बहुतों को यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं। तुम सतयुगी सतु प्रधान से कलयुगी तमु प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतु प्रधान बनने लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। क्या है वो तरीका? मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही सहज तरीका है। तुम चढ़ते चढ़ते सतु प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत, है ना? ऐसे कोई अचानक से तो नहीं होता ना, बहुत धीरे धीरे चढ़ते हैं। परंतु माया भुला देती है। बाबा कहते हैं भूलो मत, परंतु माया भुला देती है। फिर क्या करते हैं? ना फरमान बरदार बना देती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, हम बाबा की जगह और चीज़ों को याद करते हैं। बाबा के फरमान को मानते नहीं है, ना फरमान बरदार बन जाते हैं। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं हैं। मानते हैं, है ना, प्रतिज्ञा भी करते हैं, परंतु चलते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे क्या? आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर अमल किया जाता है। प्रतिज्ञा करी
तो फॉलो करना चाहिए ना, अमल करना चाहिए ना, उसको पालन करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। यह है नई ईश्वरीय भाषा ना। ऐसे पहले तो नहीं बोलते थे ना कि हम ब्रह्मावंशी हैं, विष्णुवंशी बनेंगे। इनको भी समझना पड़ता है। यह रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, होगी कोई, उस समय संस्था निकली होगी कोई, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बगैर कोई हो ना सके। बाकी तो और कोई अपने को रूह समझता ही नहीं है। इमिटेशन बहुत हो जाती है ना। यह है नई बात। ये जो रूह समझ कर एक दूसरे को देखना, व्यवहार में आना, ये है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई यह बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है। लगभग सभी आत्माएं परम धाम से नीचे आ गई है, तो सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं है। देवी देवता धर्म की आत्माएं प्राय लोप है, फिर थुर खड़ा हो जाता है। सतयुग के अंदर थुर खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे। वह सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाबा हद की बातें नहीं, सारे विश्व की बात समझाते हैं। यह लंका है, वह लंका तो समुद्र के पार है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। यह पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई के रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना। जब तक जॉब नहीं होती उससे पहले पढ़ाई पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट का एक ही काम होता है, बस पढ़ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई की रिजल्ट निकले तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाएं। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। तो ये है हद की बातें। और सिमिलरली है ना, बेहद की बात भी है। इस पढ़ाई में भी यही बात है कि अगर हम अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो बाबा यही युक्तियाँ बताते हैं कि अभी हम गॉडली स्टूडेंट हैं, अभी हमारा एक ही काम होना चाहिए, बस बाबा को याद करना। इससे पहले कि हमें वो पद मिले तब तक बस बाबा को याद करना है। और उसके लिए अगर घर के वाइब्रेशन ठीक नहीं है तो बाबा कई बार कहते छतों पे चले जाओ, कई बार कहते गार्डन में जाकर पढ़ो, है ना, ताकि वाइब्रेशन वहाँ थोड़े पॉजिटिव मिलेंगे। तो बहुत तरीके बाबा बताते हैं कि मेहनत करनी है हमें, क्योंकि हमें अभी परीक्षा की घड़ी है, उसमें पास विद ऑनर होना है। बाप ने समझाया है क्या, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। क्यों भूल जाते हैं? बॉडी कॉन्शियस होकर सुनते हैं ना। देह अभिमान जो सुना है उसे अनसुना बना देता है, तो भूल जाते हैं।
परंतु एक बार अनुभव हो जाता है, देही अभिमानी बन जाते हैं, फिर याद नहीं करना पड़ता, फिर अनुभव की अथॉरिटी होकर समझते भी हैं और समझाते भी हैं। एकांत के स्थान तो बहुत हैं, मधुवन में तो बहुत हैं, वैसे भी कई जगह बहुत सारे स्थान होते हैं, ढूंढेंगे तो सब जगह मिल जाएंगे। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। साकार बाबा की ना मुरली भी है, तो उस समय जब नए नए आते थे तो बाबा के साथ पहाड़ों पे चले जाते थे। उसके बाद भी अभी भी जब भी टाइम मिलता है तो बाबा के बच्चे चले जाते हैं ना बाबा की पहाड़ी पर। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं, वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। दुनिया में तो कहीं भी चले जाएं, कोई भी गुरु है, महात्मा है, सत्संग है, तो वहाँ केवल भक्ति होती है। लेकिन कैसे इस देह की दुनिया को छोड़ना है, न कैसे देही अभिमानी बनना है, इस टॉकी से मूवी से साइलेंस में कैसे जाना है, इसकी यथार्थ विधि बाबा सिखाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था। हद की बात नहीं हो रही, बॉडी के लिहाज से बात नहीं हो रही, अभी बेहद की वानप्रस्थ अवस्था है, सब आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब कौन हो? कौन हो सब? आज की मुरली के हिसाब से तुम सब कौन हो? वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े, बाबा का ज्ञान ले या ना ले, सबको वापस जाना है। कंडीशन कुछ भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि टाइम कौन सा चल रहा है। वापस तो सबको जाना है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, योग बल से जाओ या भोग बल से जाओ, सजाएं खा कर जाओ, जाना सबको है, टाइम सबका हो गया है। इसलिए कैसे जाना है उस हिसाब से पुरुषार्थ करो। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वह अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। एक तो यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, फिर इसी के अनुरूप ऊपर है आत्माओं का झाड़। यह सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, पुराने जमाने में लीवर घड़ी होती थी और सिलेंडर घड़ी होती थी। लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। तो लीवर घड़ी तो बाद में इन्वेंट हुई ना, तो पहले सिलेंडर घड़ी होती थी, वो जो दिखाते हैं ना सिलेंडर की तरह होती थी, फिर रेती की तरह निकल जाते थे, वो फिर एक्यूरेट नहीं होती ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी किसी की बुद्धि सिलेंडर घड़ी की तरह होती है और किसी की लीवर की तरह होती है। लीवर घड़ी एक्यूरेट टाइम देती थी। तो बाबा कहते हैं कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे, तो बिल्कुल एक्यूरेट
जैसा बाबा कहते हैं उसी अनुरूप श्रीमत पर चलना है, नहीं चलेंगे तो प्रजा बन जाएंगे। पुरुषार्थ लिवर बनने का करना है, एक्यूरेट। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरो जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है ना, मल्ल युद्ध देखे हैं ना, आजकल तो रेसलिंग होती है, तो मल्ल युद्ध होती है, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। जो पहले दिखाते ना महाभारत युद्ध के अंदर जो दुर्योधन और भीम के बीच में मल्ल युद्ध हुआ, तो वह कहते हैं कि उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे है ना, माया भी जानती है ना। महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी क्या करती है ना, बराबर की लड़ाई है। माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है, इसलिए बिल्कुल खबरदार रहना है, हारना नहीं है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। बाबा ने समझाया है क्या, माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना। इसलिए हताश नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, फिर खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो। बस बीती को लगाओ बिंदी, तुरंत आगे बढ़ो। सोच सोच कर टाइम और बर्बाद नहीं करो। कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। अभी नहीं है वो छूट, साकार मुरली है तो छूट थी। मनसा में भले आए, अभी नहीं। अभी तो वह कहते हैं मनसा में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। तूफान आते हैं गिराने के लिए। माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे, है ना। माया की लड़ाई होती है, माया को हराते हैं, तब कहेंगे ना पहलवान है। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु क्या करते हैं, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। यह बाप तो रोज समझाते हैं, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना। बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते, कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे। अगर अभी हार्ट अटैक हो जाए तो कौन सा पद मिलेगा, सब समझ सकते हैं। बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आपे ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज का टाइटल याद रखना, हम सब कौन है, वानप्रस्थी। रावण तो बैठा ही है,
ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए तो रैयत यानी प्रजा को संभाल सके। समझदार राजा होगा ना, वह कहते हैं तो राजा समझदार चाहिए जो रैयत यानी प्रजा को संभाल सके, तभी तो संभाल सकेगा ना। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। आईएएस की बात हो रही है तो उस इम्तिहान में बहुत थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतु प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतु प्रधान से फिर तमु प्रधान बने। अब बाप की याद से सतु प्रधान बनना है। साइकिल रिपीट करनी है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। यह है वही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिवान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 5 जनवरी 1969 के महावाक्य हैं। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहती है। यहाँ भूल जाते हैं। स्कूल में बच्चों को याद रहता है कि हमें टीचर ने ये पढ़ाया। यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे तो जानते ही हैं, परंतु शिव बाबा भी जानते हैं, सुप्रीम टीचर भी जानते हैं कि मेरे बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं। 5000 वर्ष के पूरे ड्रामा में ऐसा रूहानी बाप, रूहानी टीचर कभी मिला? कभी भी नहीं मिला। संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। कौन? टीचर भी और सदगुरु भी। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए, है ना। तीनों की याद इकट्ठी। बाबा है तो याद रहे, बाबा है सर्वशक्तिमान तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। हर एक स्वमान जो बाबा के कारण हमारा बन गया है, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर गुण सागर, मास्टर प्रेम सागर। बाप याद है तो वर्षा याद है तो स्वमान याद है। टीचर की शिक्षाएं श्रीमत चेक करें। यदि हम बाबा की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, तो टीचर भी याद है। और यदि कर्म करते अंदर से डिटैचमेंट है, गुरु कब करते हैं? वानप्रस्थ, वो परे स्थिति है तो गुरु भी याद है।
तो एक बारी में तीनों की याद होनी ज़रूरी है, और एक भी याद है तो तीनों ऑटोमेटिकली याद आ जाएं। तो बाबा कहते हैं यह ज़रूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतोप्रधान ही कहा जाता है। वह रहते ही हैं सतयुग में। अभी चक्र लगा कर आए हैं। संगम युग है। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, यह भी जानते हो यह सच्चा सतगुरु है, और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। पवित्र स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। याद में रहकर कर्म करना है। समझते हैं, बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं, और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को भूल गए ना। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूं यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करें तो टीचर सतगुरु जरूर याद पढ़ेंगे। बाबा याद है तो उसने बाबा ने क्या पढ़ाया है वो भी याद है। बाबा की गति सदगति की मत क्या है वो भी याद है। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है करामत। जबरदस्त मैजिक है। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में, बहुत जरूरी पॉइंट है कि तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। सतयुग की वेट नहीं करनी है। इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इतना थोड़ा टाइम है और मंजिल कितनी ऊंची है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में। तमो प्रधान में वह आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे ना। उनका लेवल, उनकी डिग्री कम होगी पर बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो। ओ लिबरेटर कहकर सब धर्म वाले पुकारते हैं। गाइड बनो। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। बिल्कुल टच किया वापस आ गए। तो 5000 वर्ष यहीं रहते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं, बिल्कुल एंड में आते हैं। अंत में आएंगे
तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है। 83-84 जन्म लिए हैं। पूरे 84 जन्म लिए हैं ना। जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। अभुल बनना है। अपना रजिस्टर अच्छा रखना है। कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? जब सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सबकी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। ठीक, तो ये पुण्य का खाता जमा करते रहो। स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। कल्याण का दृश्य कब दिखाई देगा? जब मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा देंगे। तो आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? विशेष एकांत में जाकर देही अभिमानी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल एक के अंत में चले जाओ, दूसरा कोई याद ना आए। और उसके लिए सबसे पहले देह से न्यारी मैं आत्मा, बिल्कुल सोल कॉन्शियस स्टेज, इसका अभ्यास करेंगे। गहरा अभ्यास, ऐसा कि योग अग्नि बन जाए, बिल्कुल एकाग्रचित्त। इसका अभ्यास जैसे जैसे टाइम मिले ज़रूर करेंगे सभी। अच्छा, ओम शांति। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो,
सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो। सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो। सांसों का भरोसा नहीं। अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी ही करो। सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो। सांसों का भरोसा नहीं, जिंदगी को सफल अब करो। सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा